तो देखो दोस्तों, बात असल में कुछ ऐसा है कि अभी कुछ ही समय पहले ना बजाज कंपनी का ही बजाज पल्सर एन 125 वाला जो मॉडल है तो वो अभी लॉन्च हुआ है। लेकिन भाई बात कुछ ऐसा है कि अकेला ये एक 125 सीसी वाला बाइक नहीं है, मतलब कि इसी इंडियन मार्केट में बजाज कंपनी का और दूसरा बाइक है और टीवीएस का भी एक 125 सीसी वाला बाइक है और हीरो का भी। तो वीडियो का पूरा देखते रहना, क्योंकि भाई इसी वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं बजाज के ही पल्सर एन 125 के साथ में एनएस 125 को, और उसके ही साथ साथ भाई हीरो वालों के भी जो एक्सट्रीम 125 आर है तो उसको भी, और इसके ही साथ साथ भाई टीवीएस का जो रेडर 125 है तो इसको भी। तो बात दरअसल असल में ऐसा है कि अभी हम लोग ना इसी वीडियो के अंदर चार बाइक्स का जो है तो वो कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई ये जो चारों बाइक्स है जिसके अंदर एन 125 आता है, एनएस 125 आता है, टीवीएस का रेडर 125 आता है और इसके ही साथ हीरो का भी एक्सट्रीम 125 आर आता है। तो ये जो बाइक्स है ना तो इसके अंदर हमें कौन सा वाला बाइक बेटर देखने को मिलता है और कौन से तरीके से। वीडियो को आगे पूरा देखते रहना और इसी कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले जिस चीज के ऊपर देखने वाले हैं ना तो वो है भाई लुक्स के तरफ। तो बात दरअसल असल में ऐसा है कि अभी कुछ ही टाइम पहले बजाज कंपनी का ही एन 125 वाला जो मॉडल है ना तो वो लॉन्च हुआ है। तो ये जो मॉडल है ना तो इसका लुक पहले बात तो भाई एक फ्रेश न्यू लुक है जो कि समझने में और थोड़ा सा समय लगेगा हम सभी को। लेकिन बात कुछ ऐसे है कि ये जो बॉडी डिजाइन है ना इस वाले बाइक का, तो ये भाई कहीं पर भी देखने को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि ये कोई आम बाइक है। मतलब ये देख के कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ये एक ऑफरोडिंग वाला या फिर एक डार्ट बाइक की तरह एक बाइक है जो कि बजाज वालों ने भाई बनाया है एन 125 नाम से। बाकी भाई ये जो लुक है ना तो ये अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बोल देना। और इसके कंपैरिजन में अगर देखते हैं भाई हम लोग बजाज के ही पल्सर एनएस 125 को, तो पहले बात भाई ये जो एनएस 125 वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर जो न्यू अपडेट्स देखने को मिले हैं बजाज वालों से, तो ये आने के बाद भाई एनएस 125 सच में भाई एक चुम्मेश्वरी जो गाड़ी है ना तो वो बन चुका है। तो जो भी है, लेकिन ये जो बाइक है ना तो ये सच में अभी भी बीस्ट लगता है भाई रास्ते के ऊपर चलते हुए। बाकी बात कुछ ऐसे है कि इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें भाई रेडर 125 को, तो भाई रेडर 125 वाला जो मॉडल है ना टीवीएस वालों का, तो इसका भी जो लुक है तो ये भी भाई अलग सा है लेकिन बेहतरीन सा है भाई। ये भी लुक बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। लेकिन अगर लुक्स के मामले में मेरा ओपिनियन अगर पूछना चाहता हो तो भाई मेरे को लगता है कि भाई हीरो वाला का जो ये जो हीरो एक्सट्रीम 125 आर वाला जो मॉडल है ना तो इसका लुक कहीं ना कहीं बेहतरीन सा है ही भाई 125 सीसी कैटेगरी में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, पहले बात तो ये जो 125 सीसी वाला आपके सामने मॉडल है ना तो इसका लुक देखने के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपको भाई रियल लाइफ में भी कि ये जो बाइक है ना तो ये 125 सीसी वाला बाइक है। मुझे तो भाई कहीं ना कहीं ये 160 वाला मॉडल लगता है। पर्सनली इसका मैं रिव्यू भी किया था तो जो भी है, लेकिन भाई ये जो बाइक है ना तो इसका लुक मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगा। और कहीं ना कहीं ये कावासाकी जेड वाला जो सीरीज है ना तो उसके अंदर जो भी कुछ बाइक्स आते हैं तो उनके जैसा कुछ लुक्स जो है तो वो इस वाले बाइक में मुझे लगता है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए भाई मीटर कंसोल या फिर फीचर्स की तरफ, तो भाई बात कुछ ऐसा है कि ये जो बजाज वालों का जो न्यू एन 125 वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको एक i3s वाला जो फीचर है, मतलब i3s के जैसा जो एक फीचर है तो वो आपको कुछ देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप अगर आपके बाइक को भाई रोड पे अगर स्टार्ट करके ही छोड़ दे दो तो भाई कुछ ही देर बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद जगह आप लोग फिर से भाई क्लच दबा के शुरू कर सकते हो बाइक को। तो ये जो एक फीचर है ना तो ये देखने को मिल रहा है बजाज के ही एन 125 में। और इसके ही साथ भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ना तो वो तो दिया ही गया है, साथ में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है बजाज के ही एन 125 में। लेकिन बजाज वालों का जो भाई एन 125 वाला मॉडल है ना तो इसका भाई दोनों वेरिएंट है, तो इसी वजह से भाई टॉप वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई हीरो वालों के ही एक्सट्रीम 125 आर की तरफ, तो भाई एक्सट्रीम 125 आर के अंदर आपको i3s वाला जो फीचर है ना तो वो आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। साथ में भाई हैजर्ड वार्निंग लाइट भी दिया गया है और इसके साथ साथ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। लेकिन बात दरअसल असल में ऐसा है कि भाई जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला जो मीटर कंसोल है तो वो हीरो वालों के एक्सट्रीम 125 आर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर इन सभी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए बजाज के ही एनएस 125 को, तो भाई एनएस 125 के अंदर आपको जो फीचर्स है ना तो उसके अंदर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा, साथ में पूरे ही तरीके से एक डिजिटल वाला मीटर कंसोल भी, और इसके ही साथ साथ भाई आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी। नेविगेशन नहीं है भाई वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए रेडर 125 की तरफ, तो भाई टॉप वाला जो मॉडल है ना रेडर 125 के अंदर, तो उसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल रहा है भाई, और इसके ही साथ साथ वॉइस असिस्ट फीचर भी देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिला है। मतलब कि भाई स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला जो फीचर है ना
ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा रेडर 125 और टॉप मॉडल में तो भाई कलरफुल TFT डिस्प्ले तो है ही मीटर कंसोल में। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई लाइट्स के सेटअप की तरफ, तो भाई ये जो चारों पांचों जो बाइक्स है ना आपके सामने, तो इन सभी के अंदर आपको देखने को मिला भाई LED लाइट्स का सेटअप। लेकिन भाई बात दरअसल ऐसा है कि भाई जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, तो उसके अंदर चेंजेस हुए हैं। मतलब कि भाई ये जो बजाज वालों का जो भाई N125 है, या फिर जो NS125 है, या फिर जो भाई TVS का जो ये रेडर 125 है, तो इन सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम डिस्क ब्रेक के साथ में। लेकिन भाई बात कुछ ऐसा है कि ये जो हीरो वालों का जो XT 125R है ना, तो इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का भी एक जो वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट, तो वो भी देखने को मिलेगा डिस्क ब्रेक के साथ में। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई सस्पेंशन सेटअप की तरफ, तो ये जो TVS का रेडर 125 है और इसके अलावा जो हीरो का XT 125R है, या फिर जो भाई बजाज का N125 या फिर NS125 वाला जो मॉडल है ना, तो इन सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई इन सभी बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंजन ना, तो उसके अंदर भाई डिफरेंसेस काफी ज्यादा है। मतलब कि भाई ये जो बजाज कंपनी का जो N125 वाला मॉडल है ना, तो ये एक बेशक से 125 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन के साथ में एक बाइक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करते हुए ऑलमोस्ट 12 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ना, तो ये है भाई ऑलमोस्ट 11 Nm। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा भाई 5 स्पीड का गियर बॉक्स भी। और बजाज वालों का ये भी कुछ कहना कि ये जो बजाज का N125 वाला मॉडल है ना, तो ये 125 सीसी कैटेगरी के ही अंदर, वैसे तो भाई सिंगल सिलेंडर वाले एयर कूल इंजन के कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट ये बाइक है। मतलब ऐसा ही कुछ अभी बजाज वालों का कहना है, पूरे डिटेल्स अभी तक भाई क्लियर तरीके से सामने आया नहीं है। तो जो भी बात कुछ ऐसे कि भाई इसके अलावा अगर देखा जाए NS125 की तरफ, हाँ दोस्तों बेशक से भाई NS125 के अंदर आपको देखने को मिलेगा वही सेम इंजन N125 की तरह। लेकिन भाई ये जो इंजन के साथ में बाइक का जो बॉडी वेट है ना, तो इसके वजह से भाई NS125 जो है तो वो N के मुकाबले थोड़ा सा पीछे है, मतलब N125 थोड़ा सा आगे है। तो जो भी है, लेकिन भाई NS125 का जो इंजन है, तो ये भी एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन है 125 सीसी का, जो कि ऑलमोस्ट सारे 11 bhp का जो मैक्सिमम पावर है ना, तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी है ऑलमोस्ट 11 Nm। बाकी 5 स्पीड का जो गियर बॉक्स है, तो वो भी NS125 के साथ में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी जगह पर अगर रेडर की बात करें, तो भाई रेडर वाला जो मॉडल है TVS का, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पहले बात तो 3 valve वाला इंजन, जो कि एक सिंगल सिलेंडर वाला ऑयल कूल इंजन है 125 सीसी के अंदर। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भाई ऑलमोस्ट सारे 11 bhp। वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी है ऑलमोस्ट सारे 11 Nm। और इसके अलावा 5 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना, तो वो भी इस वाले इंजन के साथ में देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई एक चीज मैं भूल गया था, जो कि है TVS रेडर 125 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा USB चार्जिंग पोर्ट भी। लेकिन भाई इन सभी के इंजन के मुकाबले अगर देखा जाए हीरो वालों के इंजन के तरफ, तो भाई हीरो का जो इंजन है ना, तो ये भी एक 125 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन है, जो कि भाई सभी इंजन से मुकाबले भाई बेस्ट है माइलेज के मामले में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, पहले बात तो ये जो इंजन है ना, तो ये मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है, तो ये है भाई 11.4 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना, तो ये है 10.8 Nm। लेकिन भाई 5 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ साथ ये जो इंजन भाई मैक्सिमम जो भाई माइलेज जनरेट कर रहा है ना, तो वो है भाई 60 से लेके 60 प्लस जो kmpl है, तो वो जो कि भाई इन सभी बाइक्स के मामले में काफी ज्यादा आगे है, मतलब हीरो का ही XT 125R। बाकी भाई एक शोरूम प्राइसेस जो है ना, तो वो अभी तक भाई N125 के सामने आए नहीं है। तो इसी वजह से भाई इस वाले वीडियो के अंदर सभी बाइक्स का जो प्राइसेस है ना, तो वो भाई आगे नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन भाई जो N125 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, तो वो मैं बताना चाहूंगा कि इन सभी बाइक्स के मुकाबले सबसे ज्यादा हाई है। लेकिन वो भी अभी क्लियर तरीके से सामने आया नहीं है, तो इसी वजह से इसी वीडियो के अंदर मैं वो आपको बोल नहीं रहा हूँ। तो मुद्दे का जो बात है ना, तो वो है कि अगर माइलेज की तरफ जाना चाहते हो पावर के साथ में, तो आपके लिए भाई हीरो का जो XT 125R है ना, तो वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है। और इसके अलावा अगर फीचर्स की तरफ जाना चाहते हो, तो भाई TVS का जो रेडर 125 है, तो वो आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग भाई थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा पाना चाहते हो, और इसके ही साथ बाइक का वेट भी हल्का पाना चाहते हो, और पावर भी हो भाई, तो भाई आपके लिए ना भाई कहीं ना कहीं बजाज का ही जो न्यू N125 वाला मॉडल है, तो वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।